कुमार ने एक नहीं ठगा है, सबने ठगा है। पिछले 40, 50, 60 वर्षों में देखिए बिहार जो है वो 1950 के दशक में 1965 तक अगर आप बिहार के विकास के आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 तक बिहार देश का बीमारू राज्य नहीं था। बिहार देश के 10 सबसे बेहतर राज्यों में था। उस समय जो देश की आर्थिक सामाजिक हालात थे उसमें बिहार की स्थिति भी खराब थी, लेकिन देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पीछे नहीं थे। 65 के बाद से जो गिरावट शुरू हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसमें एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज 2005 से 2010 के कालखंड में दिखा जब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार बनी, लेकिन वो क्षणिक था। फिर पुनः वही स्थिति हो गई। कई लोगों को लगता है कि बिहार गरीब बदहाल इसलिए है कि लालू जी ने इसको बर्बाद कर दिया। मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, 1990 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, 1990 में ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। 15 साल लालू जी का राज चला, जिसको लोग जंगल राज बताते हैं, तो वो पिछड़ापन और बढ़ा। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, भुखमरी, पलायन वाला राज्य बिहार था। और आज करीब करीब 19 वर्षों के नीतीश बाबू के शासन के बाद देश का सबसे गरीब, पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हम लोग एक पायदान भी ऊपर नहीं बढ़े। तो लेकिन तो कहीं ना कहीं जेडीयू वाले कहीं ना एक मिनट कहीं ना कहीं ये आपको हमको मानना होगा कि जिस रास्ते पर बिहार का समाज, यहाँ की राजनीति, यहाँ के नेता चले हैं, उससे आप बिहार की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये बात प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये 30-40 वर्षों के आंकड़े बता रहे हैं, अनुभव बता रहा है। और हम लोग को इतनी ह्यूमिलिटी हम लोगों में जरूर होनी चाहिए कि भाई अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो रुकें, एक बार उसका आकलन करें और ये समझें कि आखिर दूसरे राज्यों में भी तो भ्रष्टाचार है, दूसरे राज्यों में भी तो ये इसी देश का संविधान है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राज्यों से गरीबी, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन जितनी बदहाली बिहार में है इतनी बदहाली तो देश के किसी हिस्से में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सोच बिहार के जनमानस में आनी चाहिए और उस सोच के आधार पर इससे निकलने का प्रयास होना चाहिए, और उसी प्रयास के दिशा में जन सुराज एक ईमानदार कोशिश है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आप क्या ये जो एस्टेब्लिश लीडर हैं, जो कि किसको आप एस्टेब्लिश लीडर कहते हैं? एस्टेब्लिश लीडर क्या है? तमाम जातियों के, यहाँ तो जाति के मेरे भाई ऐसा है, आप देखिए, तो आपको क्या लगता है? आप लोग तो राजनीति समझने वाले लोग हैं। जिसको आप एस्टेब्लिश लीडर बता रहे हैं, बिहार में कोई ऐसा दल ही नहीं है जिसको पिछले नीतीश कुमार, लालू यादव एस्टेब्लिश नहीं है। सुन तो लीजिए, जो बिहार में कोई सबसे बड़ा लीडर, यहाँ सबसे बड़े लीडर लालू यादव रहे हैं पिछले 3 दशक के, नीतीश कुमार रहे हैं। भाजपा का तो किसी नेता का नाम भी आपने नहीं बताया, आपने भाजपा को दल बताया, उनका तो कोई नेता भी नहीं बचा है बिहार के परिदृश्य में। लालू जी, नीतीश जी को भी अपने स्तर पर बिहार में 25% वोट भी पिछले 25-30 वर्षों में नहीं पड़ा है। मतलब 1/4 भी बिहार ने उनको वोट नहीं दिया है। लालू जी अपने दम पर बिहार 1995 में जीते थे, उसके बाद वो नहीं जीते। नीतीश कुमार आज 30 वर्ष से यहां राजनीति कर रहे हैं, 19 साल से यहां मुख्यमंत्री हैं। आज तक नीतीश कुमार 150 सीट से ज्यादा, 140 सीट से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ पाए। भाजपा इतना बड़ा दल है, उसको पिछले विधानसभा चुनाव में 19.6% वोट आया था। और आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। बिहार की जो राजनीति है वो बिल्कुल फ्रेगमेंटेड है, इतने टुकड़ों में बट गया है, इतने टुकड़ों में समाज को लोगों ने बांट दिया है। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार अब खत्म हो चुके हैं? नीतीश कुमार खत्म हो चुके हैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने राजनीति के अंतिम दौर में है। नेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर अब उनकी छवि एक, अब ये सांझ की बेला है, ये उगता हुआ सूरज नहीं है। जो जदयू का भारी समर्थक है, नीतीश कुमार का चाहने वाला है, वो भी आपको बताएगा कि ये नीतीश कुमार के राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। नीतीश कुमार की अपनी ताकत क्या थी? नीतीश कुमार के दल की ताकत कभी नहीं रही है, तो सब लोग मानते हैं, नीतीश कुमार खुद मानते हैं। कितना सीट देंगे अगले विधानसभा? मैं उस पर आ रहा हूं। जदयू की संगठनात्मक ताकत कभी बिहार में नहीं रही है। जदयू को कोई एक जाति विशेष का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं रहा है। जदयू की सबसे बड़ी पूंजी रही है नीतीश कुमार और उनके द्वारा जो चलाया जाने वाला प्रशासन है, उसकी जो छवि थी। जब वही पूंजी चली गई
तो जदयू के पास बचा क्या? आपने कहा नीतीश कुमार को कितना सीट आएगा। हम कई बार कह चुके हैं, लोकसभा चुनाव से पहले भी मैंने कहा, जब वो महागठबंधन में लालू जी के साथ थे, कि अगर लालू जी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट नहीं आएगा। लेकिन नीतीश कुमार तो मजबूत होगा। कौन कह रहा है मजबूत? 12 सीट आया। मतलब अगर आपको 12 सीट जीतने को आपको मजबूती दिख रही है, आप अरे आप पहले सुन तो, अरे 5 सीट आएगा। अपने हिसाब से तथ्य को तोड़ रहे हैं। हमने कहा और अभी भी रिपीट किए हैं कि अगर महागठबंधन में चुनाव, जब ये आपने इंटरव्यू किया था तब नीतीश कुमार महागठबंधन बर्गिनिया में किया। सुनिए, उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। मैंने कहा था कि महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, उनको 5 सीट नहीं मिलेगा। अगर आप 12 सीट को उनका बहुत बड़ा रिवाइवल मानते हैं तो भी आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के आज 12 एमपी हैं, 42 विधायक हैं, और इसको अगर आप बहुत राजनीतिक बड़ा फोर्स मानते हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, जो बिहार में कोई परिस्थिति नहीं है जदयू से ज्यादा कमजोर। अब तीनों दलों में, आरजेडी, जदयू और भाजपा में सबसे कमजोर दल जदयू है। लेकिन सीट अगर देखा जाए 30 सीट आई, 12 जेडीयू को और बीजेपी को 5 और 1। ऐसा है प्रकाश जी, आरजेडी को 2020 के चुनाव में 75 सीट आ गया, तो लोगों ने यहां हल्ला मचा दिया कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता बन गए। सच्चाई यह है, आप लोग भी राजनीति फॉलो करते हैं, अगर चिराग पासवान अलग से चुनाव नहीं लड़ते, टारगेटेड करके नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को नहीं हराया गया होता, तो 32-35 सीटों पर सिर्फ मैथमेटिकल गेम अगर नहीं हुआ होता तो आरजेडी और तेजस्वी को उतना ही सीट आता जितना उनके पिताजी के नेतृत्व में पहले आया था। ठीक है, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि क्या राजनीति थी उसमें। अब उसका असर देखिए, जिन लोगों ने बताया कि तेजस्वी हैज अराइव्ड, ही इज द न्यू लीडर ऑफ बिहार, कलई खुल गई लोकसभा में। अगर सही में उन तेजस्वी यादव बहुत बड़े लीडर बन गए थे 2020 के चुनाव के आधार पर, 75 उनके विधायक जीत गए थे, जनता का बहुत बड़ा समर्थन उनके पास आ गया था, तो लोकसभा में क्यों नहीं सफलता मिली? तो कई बार चुनाव में आपको सफलता इसलिए मिल जाती है क्योंकि जो राजनीतिक कैलकुलेशन है, गणित है, उसका फायदा आपको मिलता है। वोट नीतीश कुमार के एमपी कैंडिडेट्स को नहीं मिला है, वोट लालू जी के विरोध का मिला है। क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको न नीतीश से मतलब है, ना भाजपा से मतलब, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी भी हालत में लालू जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। जैसे लालू जी को मुसलमान क्यों वोट देता है? इसलिए नहीं कि वो लालू जी का, तेजस्वी का समर्थक है, वो सिर्फ इसलिए वोट देता है कि उसको मालूम है कि भाजपा को जीत कर नहीं आने देना है। उसको अगर आप उसको आप तेजस्वी का समर्थक मान रहे हैं तो आप अपने आकलन में भूल कर रहे हैं। नहीं, मैं आकलन में भूल। तो जो 12 सीट नीतीश कुमार के दल को मिला है, वो विशुद्ध तौर पर 2 बातों की वजह से मिला। एक, उन क्षेत्रों के लोग सामने से खड़े हुए आरजेडी के प्रत्याशियों को वोट नहीं देना चाहते थे, और दूसरा, भाजपा का, मोदी का जो भी प्रभाव रहा हो, उसका भी कुछ फायदा नीतीश कुमार के दल को मिला होगा। तो मोदी के प्रभाव के कारण या आरजेडी के विरोध के कारण बिहार में नीतीश कुमार अच्छा करते हैं, मैं मान लिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका मतलब जो 33-34 सीटें आई वो योगी आदित्यनाथ के कारण बीजेपी की हार हुई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के चलते 17 सीटें आ गई बीजेपी को। फिर राजस्थान में भजन लाल शर्मा के चलते बीजेपी को 15 सीटें आ गई। हरियाणा में खट्टर साहब के चलते 5 सीट आ गई। पंजाब में एक भी सीट नहीं आया। अपना आंकड़ा ना बता पाइएगा जितना हमको याद है, वो छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अरे कर रहे हैं, कीजिए ना, 22 साल और कीजिए। हाँ, तो आंकड़ा के मामले में आपसे कोई कमजोर नहीं है, आप हमसे ज्यादा मजबूत हैं। आप बात समझ लीजिए, आपने जो आंकड़े गिनाए तो वहां मोदी जी का जादू नहीं चला। तो लो मेरे भाई, बताइए, किसी भी राज्य में लालू यादव कोई फिनोमेना करके चीज नहीं है। जो बिहार की राजनीति है वो पिछले 30 वर्ष से, यहां मोदी जी, नीतीश कुमार, अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, सबसे बड़ा मुद्दा है लालू यादव।